बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारत सरकार की सबसे बड़ी बैंक आरबीआई है और आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है। तो क्यों ना ऐसा करे कि भारत सरकार कहे आरबीआई को कि बहुत सारा पैसा छाप लीजिए, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए और देश के जो लोग हैं वो भी अमीर हो जाएं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि नोट छाप कर जो है कि कोई देश अमीर नहीं हो सकता, बल्कि और महंगाई बढ़ जाएगी। इससे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से संकट में आ सकती है। अब वो देखिए कैसे। मान लीजिए कि आटा जो है, आटा है 10 रुपए किलो। ठीक है, अब आटा 10 रुपए किलो है, लेकिन आदमी के पास जब पैसा ज्यादा हो जाएगा तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे। अब ज्यादा सामान खरीदेंगे, इसलिए जो है कि इस आटे की जो है कि डिमांड ज्यादा हो जाएगा, यानी आटा कम हो जाएगा। ठीक है, सामान कम हो जाता है और डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आटा जो है कि मिल रहा है 10 रुपया केजी, ठीक है, जो आटा मिल रहा है 10 रुपया केजी, वो आपको मिलने लगेगा 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए। यानी जितना आप नोट अगर छापोगे, ठीक है, अपनी मर्जी से अगर नोट छापते हो, तो इसमें आपको जो है कि ज्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पैसे ज्यादा हो गए हैं। इसलिए जो है कि उस पैसे की वैल्यू गिर गई है और सामान कम पड़ गया है, लेकिन सामान की वैल्यू कम मतलब नहीं हुई है, उतनी ही है, लेकिन पैसे उसको आपको ज्यादा चुकाने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जब आरबीआई जब नोट छापती है ना, तो उससे पहले ये देखती है कि देश की जीडीपी क्या है। ठीक है, देश की जीडीपी क्या है यहाँ पे, और देश का उत्पादन कितना है। ठीक है, उत्पादन कितना है, ठीक है, देश की जीडीपी कितनी है और देश का उत्पादन कितना हो रहा है, उसको संतुलन बनाने के लिए जो है कि उस हिसाब से नोट छापती है कि ताकि सामान उतना ही बन पाए, ताकि लोगों को महंगा भी ना लगे और नोट की भी वैल्यू बनी रहे। तो ये देखकर जो है कि जो आरबीआई है वो नोट को छापती है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए, जैसे वेनेजुला है, वेनेजुला ने अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए बहुत सारा पैसे छाप दिया। जब पैसे छाप दिया तो उसकी नोट की जो वैल्यू है ना, करेंसी की, वो गिर गई। अब मान लीजिए अगर वेनेजुला में एक ब्रेड लेने जाना पड़ता है तो पूरा थैला भर कर पैसा लेके जाना पड़ता है। आप वीडियो में देखे होंगे कि वहाँ रोड जो है कि रोड पे लोग ट्रक भर भर के पैसे फेंक रहे हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है। नोट ज्यादा छाप दिए हैं, लेकिन जो देश की जीडीपी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, इस कारण से उसकी वैल्यू नोट की अब है नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आरबीआई जो है जो पैसे छापती है ना, तो इसका भी एक रूल है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, तो इसमें यह होता है कि मान लीजिए देश की जीडीपी है 500 करोड़, देश की जीडीपी है 500 करोड़ रुपए। ठीक है, देश की जीडीपी 500 करोड़ रुपए है। तो इसमें ये होता है कि जो आरबीआई को है उसको अपने पास 200 करोड़ रुपए बचा के रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब दो 500 में से 200 करोड़ रुपए निकाल लिए तो यहाँ बचा 300 करोड़ रुपए। यानी 300 करोड़ रुपए की आरबीआई जो है कि नोट छाप के वो जनता में बांट देगी, उससे लेन देन करेंगे। लेकिन जो इसमें से 200 करोड़ रुपए बचता है, उसमें से 115 करोड़ रुपए मान लीजिए जो है इसका जो है सोना रखती है। 115 करोड़ रुपए की आरबीआई सोना अपने पास रखती है। ठीक है, और इसमें से 85 85 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा रखती है, विदेशी मुद्रा। ठीक है, 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा रखती है। तब ये क्या होता है कि जो 115 करोड़ रुपए के जो ये सोना रखा हुआ है रिजर्व में जो है कि आरबीआई ने, इसका काम क्या होता है कि जो भारत के अंदर अंदरूनी जो जैसे कि जनता है, अब आपने देखा होगा जैसे 100 रुपए कोई भी नोट होता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को जो है कि 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि जो आरबीआई जो है वो गारंटी देता है एक तरह से कि अगर ये नोट कहीं नहीं चलती है तो आप मेरे पास आइए, आपको इस 100 रुपए के मूल्य की कोई भी चीज आपको मिल जाएगी, वो चाहे सोना हो या पैसा हो, आपको वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया में कोई पैसे लेने से मना नहीं कर सकता जिसपे गवर्नर की साइन हो, अगर नहीं लेता है तो वो अपराध माना जाता है। ठीक है, तो आरबीआई इस गारंटी के तौर पर सोना अपने पास रिजर्व में रखी होती है। ठीक है, पैसे के लिए, गारंटी के लिए, ताकि लोगों का रुपए पे भरोसा बना रहे। अब दूसरा जो 85 करोड़ रुपए का ये विदेशी मुद्रा है, इसका क्या काम है। अब ये विदेशी मुद्रा जो है कि खरीद के रखा जाता है, वो चाहे डॉलर में है, यूरो हो, पाउंड हो, अपने पास आरबीआई भंडार रखी हुई है। अब इसका काम ये है कि मान लीजिए भारत को कभी लोन लेना पड़ा, जैसे हम कभी लोन लेते हैं तो हमारा सिविल स्कोर चेक किया जाता है, वैसे विदेशों से हमें लोन लेना पड़ता है भारत को ना, तो उसके लिए भी रेटिंग चेक की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब विदेशी मुद्रा होता है ना इंडिया के पास, तो कोई भी देश लोन देने से मना नहीं करता, लोन आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात इसका ये होता है कि जैसे अगर आज जो व्यापार है वो पूरा विदेशी मुद्रा में होता है, डॉलर में होता है, तो हमें आयात करने के लिए, कोई चीज़ खरीदने के लिए जो है कि डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसी जो है विदेशी मुद्रा से व्यापार करते हैं। तीसरा, अगर हमारे मान लीजिए कभी हमारा जो रुपया है, जो भारत की करेंसी है, वो गिरने लगती है जब नीचे ना, तो उसको सँभालने के लिए, यानी उसको संतुलन बनाने के लिए इसी विदेशी मुद्रा का सहारा लिया जाता है। जब रुपया गिरने लगता है तो जो विदेशी मुद्रा में डॉलर जमा है, उस डॉलर को जो है कि बाज़ार मार्केट में बेच दिया जाता है। तो जब बेच दिया जाता है तो जो
डॉलर है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है और इंडियन रुपीज़ की जो है ना वैल्यू थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, तो इससे संतुलन जो है कि बना रहता है। तो इस तरह से जो है कि आरबीआई जो है कि पैसे छापता है, यानी 200 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व रखता है गारंटी के तौर पर। यानी भारत के अंदर के लिए 115 करोड़ रुपए और विदेशी मुद्रा के लिए 85 करोड़ रुपए जो है कि सुरक्षा की यानी गारंटी के लिए जो है रखता है। यहाँ 5% बढ़ी है तो उतना जो है 5% आरबीआई जो है कि नोट उसको छाप सकता है। अभी क्या करना पड़ेगा, जो लाभ हुआ है जीडीपी को 5% बढ़ा हुआ है, जितना भारत को लाभ हुआ भारत सरकार को उतना 5% आरबीआई को देगी, यानी गारंटी के तौर पर। और जो है कि उस 5% के नोट छाप दिया जाएगा। जैसे हम किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टी का अपना कोई कागज रखते हैं, घर का कागज रखते हैं, ताकि अगर कभी हम ना चुका पाएं उस पैसे को, तो जो है कि हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाए। उसी तरह जो है कि ये आरबीआई जो है कि नोट को छापती है। दूसरा, अगर नोट कटा फटा हो, जैसे बदलना हो, तब जो है कि आरबीआई नोट छापती है, नहीं तो नोट नहीं छापती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आरबीआई का नोट छापने का एक तरीका है। अगर तरीके से अलग नोट छापेंगे, तो अगर सोचें कि हम ज़्यादा नोट छाप लें, तो ऐसे नहीं छाप सकते। हाँ, केवल एक ही देश छाप सकता है, वो है अमेरिका। क्योंकि अमेरिका की जो डॉलर है ना, वो ग्लोबल करेंसी है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब डिमांड होती है ना, तभी उसको हम छाप सकते हैं, जितना मर्जी छाप